डिब्रूगढ़ में आंधी तूफान एक महिला के लिए काल बन गया। बाजार में रोजी रोटी कमाने आई एक महिला पर जर्जर बिजली का पुल गिरा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। प्रशासन के आश्वासन और मुआवजे के बाद हालात शांत हुए। देखिए आगे की रिपोर्ट। समय रहते अगर बिजली विभाग अंचलाधिकारी को लिखते कि नीचे से तार गया है, ऊपर से पेड़ है, बूढ़ा पेड़ है, अगर उसकी छटनी हो जाती तो पेड़ का ये घटिया किस्म का पोल यूज किया गया है। इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एक महिला। गरीब परिवार को यह भी समझाया गया कि जितना पुलिस के द्वारा सहयोग होना है, जो भी पोस्टमार्टम है या केस में है, वो हम लोग करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ हैं हम लोग। ठीक है, जो मान्यता के आधार पर जितना हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम हम लोग करेंगे। तो विभाग का क्या कहना है? विभाग का यही कहना है कि जितना भी कागजी प्रक्रिया है, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी हम लोग मिल जाए, यही सबका हमारा आपका सबका यही मन है। घटना स्थल पर अभी अंचलाधिकारी महोदय आए थे। अंचलाधिकारी के द्वारा पीड़ित परिवार को बताएं कि हमारे स्तर से जो अधिकतम मुआवजा का जो हमारे स्तर से होगा वो हम देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु पीड़ित परिवार का कहना है कि नहीं, बिजली विभाग के कोई जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लाश को यहाँ से नहीं उठवाने देंगे। सूचना ऐसा है कि बिजली विभाग के भी वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं। आने के बाद फिर लोगों पीड़ित परिवार को जो अपना संतावना देंगे, देने के बाद फिर हम उस वक्त पीड़ित परिवार को यह भी समझाया गया कि जितना पुलिस के द्वारा सहयोग होना है, जो भी पोस्टमार्टम है या केस में है, वो हम लोग करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ हैं। इसलिए पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी हमको तुरंत मुआवजा चाहिए। मैंने लोगों को समझाया कि देखिए, कोई भी सरकारी प्रावधान में तुरंत मुआवजा ऑन द स्पॉट नहीं है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपको आना होगा। सबसे पहले आपको लिख के देना होगा, FIR दर्ज होगा, पोस्टमार्टम होगा। आप FIR और पोस्टमार्टम के आधार पर संबंधित पदाधिकारी के पास आप मुआवजा है तो क्लेम करना होगा, फिर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा इनको पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। देखिए, जो दुखद घटना हुआ है, हम लोग उसके लिए परिवार के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। पहले तो बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पंचनामा ये सब तो करवाना ही है। और जो अभी तत्काल में जो हो पा रहा है, हम लोग जो भी करेंगे अपने से इच्छा से, मान लीजिए मृतक को जो मदद कर पाएंगे पॉकेट से वो करेंगे। परिजन आपसे क्या कह रहे हैं? परिजन का कहना है कि मुआवजा हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी मिल जाए, और जो भी मदद हम लोग कर पाएंगे, जो मान्यता के आधार पर जितना हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम हम लोग करेंगे। तो विभाग का क्या कहना है? विभाग का यही कहना है कि जितना भी कागजी प्रक्रिया है, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी हम लोग मिल जाए, यही सबका हमारा आपका सबका यही मन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। थाना प्रभारी आए, लेकिन हम लोग कितनों सर लोग बोले बॉडी उठा लीजिए। हम लोग तो बोले कि उस विभाग का कोई भी स्टाफ आएंगे तभी हम लोग उठाएंगे। उसके यही बात था। और अभी भी वीडियो सर फोन ही कर रहे हैं, यही बात हुआ है। अब आए हैं थाना, CO साहब हमारे आए, बोल के गए विभाग के ऊपर। अब विभाग वाले लोग आए हैं, अब आश्वासन जो देते उसके अनुसार एकदम संतुष्ट हैं। जो बोलेंगे, जो आश्वासन देंगे उसके अनुसार से संतुष्ट है। और ये चीज है कि ऐसा जिस तरह से पोल और वायर है, ऐसा पूरा गांव में कंप्लीट करने का है। एकदम हमारे क्षेत्र में बहुत सारा है ऐसा था। अब इसको अभी लिखित हम लोग छोटा मोटा तो दिए हैं और देते ही रहते हैं, लेकिन आज देते तो 6 महीने बाद भी होता है या नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होता है। सर आप कुछ कहेंगे इस पर? जो भी हम लोग को पत्र मिला है, आज तो जो हुआ सो हुआ सर, जो हुआ देखिए, आगे जो भी है हम लोग को देंगे। तो जो देते हैं, मान लीजिए कि सबसे बड़े पिछले कुछ दिन पहले इतना बड़ा रामनवमी पर्व बीता, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन तक आदमी लगातार ड्यूटी में भी रहा, बिजली जला, सब हुआ। तो ये हम लोग किए हैं। और आगे जैसे मुखिया जी का सहयोग हमेशा हम लोग के साथ में रहा। जितना हम लोग को ये बताएंगे, हम लोग को जितना बोलेंगे कि ऐसे करना है वैसे करना, जो भी खुद साबित करता है कि ये पोल कमजोर था। और ये भी साबित करता है कि बिजली विभाग के लापरवाही से ही इस तरह का घटना घटी है। समय रहते अगर बिजली विभाग अंचलाधिकारी को लिखते कि नीचे से तार गया है, ऊपर से पेड़ है, बूढ़ा पेड़ है, अगर उसकी छटनी हो जाती तो पेड़ का डाल यहाँ गिरता नहीं, हो सकता है जिस महिला का जान बच जाता। और जिस तरह से इस महिला का जान गया है, गरीब महिला है। और हम लोगों ने एसी साहब से बात किया 2 घंटा पहले,
कि आप शायद ये गाँव से कुछ ले आई थी, प्याज बेचने के लिए आती है, 1 नंबर कृषक परिवार की है और ये अपना मेहनत से सब्जी बेचने के लिए साप्ताहिक बाजार में आती है और इसी से अपना भरण पोषण करके बाल बच्चा का जीवन पालती है। और क्या होगा? हम तो चाहेंगे कि अविलंब इस पीड़ित परिवार को बिजली विभाग मुआवजा दे। हालांकि सीओ साहब आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जो नियम संगत होगा हम लोग मुआवजा देंगे और बिजली विभाग तुरंत 1 सप्ताह के अंदर जो भी इस लाइन में या तो विष्णुगढ़ क्षेत्र में जो जर्जर पोल और तार है उसको अविलंब बदली करे, और नहीं तो अभी एक घटना हुआ है मात्र थोड़ा सा हवा में, अभी बरसात शुरू भी नहीं हुआ है, जमीन गिल्ला भी नहीं हुआ है, अगर बदली नहीं किया जाए तो हमें लगता है कि आने वाला दिन में इससे बड़ा बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर बारिश नहीं होती और सिर्फ अंधड़ होता तो कितने का जान गया हुआ रहता। बारिश के चलते लोग बचने के लिए चले गए, ये अपना सब्जी उठाने में देरी की, इसी बीच में ये चपेट में आ गई और इस महिला की मौत हो गई। हमने अभी वहाँ देखा एक चीज हुआ कि सीओ आए कुछ अपना बोल के गए, तो हमने सीओ से यही मांग किया कि आप बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर आश्वस्त करिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भी होगी हम बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप पोल को देख सकते हैं। आप लोग पोल में होता है कि पतले पतले तारें होती है, ये घटिया किस्म का पोल यूज किया गया है। इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एक महिला। नहीं है, पतले पतले तार रहते हैं, नहीं है विदाउट। किस तरह की घटिया चीजें यूज करके और जो है सो सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग का ध्यान आपका पैसा वसूलने पे है जनता के प्रति, मतलब कंपनियों की तरह। ये तो सरकारी कंपनी है, इनको तो सेवा देने के लिए रखा गया है, पर ये लोग जो है सो देखिएगा धड़ल्ले से विष्णुगढ़ में हमको लगता है कि हर सप्ताह में 4-5 गो FIR दर्ज होता है कि अवैध बिजली जला रहे हैं। लेकिन आप जो सुविधाएं हैं उनके नाम पे कुछ नहीं। सुविधाएं भैया आप चेक करिए समय समय पर, कहाँ पोल जर्जर है, कहाँ तार जर्जर है, क्योंकि अगर ये सुविधाएं चेक की गई होती तो आज ये खंभा यहाँ नहीं लगा होता। जगह जगह से देखा जा रहा है 11,000 तार बगैर सपोर्ट का, इसमें भी नहीं था एक्सटेंशन, केबल तार यहाँ लास्ट कर रहा है। इसके बाद यहाँ से खुली तार थी और खुली तार की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। अगर ये पूरा केबल तार होता तो शायद महिला की जान नहीं जाती, शायद इसमें वो बढ़िया किस्म का पोल यूज किया होता तो शायद ये पोल नहीं गिरता। बोला जा रहा है कि पेड़ गिरने से, पेड़ आप देख लीजिए ना, इस पास आसपास कहीं पेड़ का एक टहनी भी टूटा है क्या? जब टूटा नहीं है तो पोल गिरने का संभावना पेड़ के साथ कैसे जोड़ी?